व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज चैतन्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हमारे साथ है कोमल। इन्होंने रिसेंटली अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है एनआईटी रौड़किला से एंड इन्होंने रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन करी है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल में। तो चलिए अब हम जल्दी से इनका एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो ओवर टू यू कोमल। Hi Chaitanya, thank you for having me on your channel. So my name is Komal. मैंने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में किया है from NIT राउरकेला and recently I joined MX as an analyst. It's been 3 months and it has been a great experience so far. Thank you. सही सही। सो कोमल, आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि आपने अपनी इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में करी है, तो वहाँ से आपने डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग में कैसे ट्रांजिशन लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को डीएम करते हैं कि वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग में आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ट्रांजिशन आपने कैसे लिया? प्लीज़ एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बताओ। ओके सो थोड़ा सा और बैक जाते हैं। मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर सिंस लाइक चाइल्डहुड, बट देन थिंग्स ओके। डिडेंट हैपन एंड आई एंडेड अप इन इंजीनियरिंग। एंड फिर केमिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में आया। फर्स्ट ईयर तो निकल गया, सेकेंड ईयर में केमिकल के कोर सब्जेक्ट्स आए। उसमें उतना ज़्यादा ओके। इंटरेस्ट आया नहीं मेरा। सो दोज वर द कोर सब्जेक्ट्स एंड उसके बाद समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू एंड अप डूइंग। फिर लॉकडाउन ओके। हैपेंड एंड उस टाइम थोड़ी कोडिंग स्टार्ट की, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे करके मेरा इस डेटा साइंस फील्ड में ट्रांजिशन हो गया। सही है यार। हाँ, मतलब मेक सेंस यार। मतलब अगर केमिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको परस्यू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, वरना फिर जॉब में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ करी कि आपने जिसमें इंटरेस्ट था उस चीज़ को परस्यू किया, मतलब केमिकल में होने के अलावा भी। सो कोमल, आप ये बताओ कि आपने मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में तो इतने कोई कोर सब्जेक्ट्स होते नहीं है कंप्यूटर साइंस के, कोडिंग वगैरह। तो आपने फिर कोडिंग वगैरह कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? एंड जो भी डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस से रिलेटेड स्किल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी और कैसे सीखी? ओके सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया था यूट्यूब से ही, सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया था। ओके। एंड देन 2-3 महीने के अंदर मैंने यूडेमी से कोर्सेज लिए। अब्दुल बारी का एक कोर्स है, काफ़ी अच्छा है, वो स्क्रैच से हाँ सी हाँ, प्लस प्लस ऑब्वियसली। सिखाते हैं। सो वो काफ़ी हेल्पफुल था। फिर गीक्स फॉर गीक्स पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। बेसिक मीडियम मीडियम लेवल तक गई और उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया। उसमें पाइथन की रिक्वायरमेंट थी, पाइथन और बेसिक मशीन लर्निंग। तो इस ओके। वजह से फिर पाइथन भी सीख लिया, थोड़ी मशीन लर्निंग भी सीख ली और फिर मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। लाइक आई रियली लाइक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स एंड हाउ इट वर्क्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड ऑल। तो उसके बाद फिर हम्म। एसक्यूएल भी सीखा बिकॉज दैट इज़ लाइक ब्रेड एंड बटर, आई गॉट टू नो दैट। एंड धीरे धीरे करेक्ट करके करेक्ट। फिर मेरा इंटर्नशिप का टाइम आ गया। सो मेरा सॉर्ट ऑफ एक डोमेन बनता गया, एक इस फील्ड में मेरा ऐसे करके ट्रांजिशन हो गया। फिर सी प्लस प्लस छूट गया, सारे प्रोजेक्ट सब कुछ मेरा पाइथन, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगा। ओके। सो कोमल, आपको ये सारी स्किल सीखने में कितना टाइम लगा? क्योंकि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, and वो कहते हैं कि हम 3 महीने में या 4 महीने में ये सारी स्किल सिखा सकते हैं एंड आपको जॉब रेडी बना सकते हैं। तो आपको पर्सनली ये सारी स्किल्स अच्छे से सीखने में कितना टाइम लगा? ओके सो मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक ओवरऑल कोर्स नहीं लिया था डेटा साइंस का। मैं बिट बाय बिट स्क्रैच से सीख रही थी और कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है ये भी रिसर्च करने में भी थोड़ा टाइम लगा सिंस आई वॉज कम्प्लीटली न्यू टू द फील्ड। तो मैंने स्टार्ट, हम्म। जैसे मैंने बताया, सी प्लस प्लस से किया टू गेट माई हैंड्स ऑन कोडिंग। उसमें 2-3 महीने दिए मैंने, 3 महीने दिए इंक्लूडिंग प्रैक्टिस ऑन गीक्स फॉर गीक्स। एंड देन मैंने पाइथन जल्दी से सीख लिया था बिकॉज यू वंस यू नो कोडिंग तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इट टुक मी अराउंड 1 वीक बेसिक सीखने में। और उसके बाद सिंस मेरे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड था थोड़ी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स, तो मैंने एंड्रो एनजी का कोर्स किया जस्ट फॉर स्टार्टर्स, लाइक टू गेट द जिस्ट ऑफ। हाँ, काफ़ी अच्छा हाँ, कोर्स है वो। तो उसको मैंने कंप्लीट किया 1 महीने में। एंड देन एसक्यूएल वगैरह तो जो बेसिक 3-4 दिन लगते हैं, इट डिडंट टेक मच टाइम। सो इट वाज कंप्लीट, लाइक 3-4 महीने में बेसिक सीखा इंक्लूडिंग कोडिंग एंड एवरीथिंग। बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मेन ओके। पार्ट और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे डाउट्स आते हैं, थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए होती करेक्ट है। तो करेक्ट। उसमें मैंने यूट्यूब वगैरह से रेफरेंस लिया। सो ओवरऑल आई वॉज इन दिस फॉर अ ईयर और सो।
like till internship. ओके ओके, तो आपको मतलब 1 साल लग गया ये सारी स्किल्स सीखते सीखते एंड उनमें एक्सपर्टीज बनाने में प्रोजेक्ट्स वगैरह करके, तो इजीली आपको 11-12 महीने का टाइम लग गया इनमें. हाँ, आई वॉज नॉट कम्प्लीटली कंसिस्टेंट. इन सब के बीच में Okay. थोड़ा रिसर्च, थोड़े डाउट्स, ये सब तो चल ही रहे थे. सो यस. हाँ, रिसर्च और डाउट तो मतलब आने ही चाहिए, और अगर वो नहीं आ रहे तो मतलब आप ढंग से नहीं सीख रहे हो. एंड ये डाउट्स तभी आते हैं जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हो या हैंड्स ऑन करते हो, तो ये डाउट्स वगैरह तो आई गेस तभी आते हैं, क्योंकि मेरे को भी डाउट्स तभी सामने आए जब मैं हैंड्स ऑन करने लग गया. मैं भी बिल्कुल कोडिंग वगैरह नहीं करता था, ऑल्दो मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ. पर जब मैंने कोडिंग करना स्टार्ट करी, पाइथन सीखनी शुरू करी, तो तब मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी मिली. जब डाउट्स वगैरह आने लगे, जब भी एरर कोई आता था तो उस एरर को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी जाता था. एंड असली लर्निंग उसी से होती थी, काफ़ी क्लैरिटी हो जाती थी उस एक एरर को सॉल्व करने में. डेफिनेटली आई एग्री. तो कोमल, आपकी कैंपस प्लेसमेंट डिलॉयट में भी हुई थी एंड फ्रैक्टल एनालिटिक्स में भी हुई थी, तो आप एक बार प्रोसेस बता सकते हो क्या कि कैंपस प्लेसमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं, एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे को मैसेज आता है लिंक्डइन पे कि कैंपस प्लेसमेंट्स आ रही हैं, तो उसमें मतलब आप अपनी साइड से कुछ भी अगर बता सकते हो तो हमारे व्यूअर्स के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा. ओके, सो मैंने कैंपस प्लेसमेंट में फ्रैक्टल में 3 राउंड्स थे. फर्स्ट वन वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड था. एंड सिंस मेरा ऑलरेडी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट था, तो क्वेश्चंस उसी के Okay. अराउंड थे. And then second was business understanding, which was more like they were trying to see if I'm the right fit for the company and if I'm genuinely interested in analytics sector. Third was Okay. HR, जो कि बहुत फ्रेंडली था. उसमें मोस्टली हमारे मतलब मेरे पहले के 2 इंटरव्यूज़ के बारे में ही डिस्कस किया, एंड जनरल क्वेश्चंस अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉलेज एंड एवरीथिंग. ओके ओके, तो ये फ्रैक्टल का राउंड था ये वाला. जी. तो एंड डिलॉयट में क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स थे? डेलॉइट में एक ही राउंड हुआ था, एंड इट वाज लाइक होलसम टेक प्लस. टेक में उन्होंने Okay. ऊप्स भी पूछा था, लेकिन एंड टेक प्लस एचआर सब कुछ एक राउंड में हो गया था. एक राउंड में हो गया था एंड आपके दोनों क्लियर हो गए थे हाँ दोनों कंपनीज में. हाँ, एंड सही, सेम सही, डे काफी रिजल्ट सही. आया था. सो कोमल, मेरे को ना बहुत सारे लोगों का लिंक्डइन पे मैसेज आता है कि इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही उन्हें, या इंटर्नशिप्स में कैसे अप्लाई करें, या लोगों को कैसे रीच आउट करें, कंपनीज को कैसे रीच आउट करें इंटर्नशिप्स के लिए. एंड बहुत सारे लोग नहीं ढूंढ पाते हैं डेटा साइंस में इंटर्नशिप, क्योंकि डेटा साइंस की इंटर्नशिप्स मैंने भी ये नोटिस किया कि काफ़ी कम होती हैं. पर मैंने आपके रिज्यूमे में देखा कि आपने 2-3 इंटर्नशिप्स कर रखी हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में, तो आपने ये इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढी एंड कहाँ से ढूंढी? आप प्लीज़ एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बता दो. ओके, सो आई एग्री टू दैट कि इंटर्नशिप डेटा साइंस में पाना, अच्छी इंटर्नशिप इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, एंड दिस वाज एक्चुअली डिफ़िकल्ट फॉर मी दैन क्रैकिंग प्लेसमेंट इटसेल्फ. काफ़ी पापड़ बेलने पड़े. ओके तो मैंने Okay. एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स हैं एनालिटिक्स सेक्टर में, तो उनसे मैं गाइडेंस लेती थी. दे ऑल्सो हेल्प मी इन रेफरल्स एंड टू प्रिपेयर द राइट स्किल्स, राइट थिंग्स फॉर द इंटरव्यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लिंक्डइन पे Okay. भी काफ़ी कनेक्शंस बनाए उस टाइम पे. काफ़ी एचआर को कोल्ड ईमेलिंग की, प्रोफेसर्स को भी की टू गेट Okay. एन इंटर्नशिप इन मशीन लर्निंग. IITs में मेल किया प्रोफेसर्स को, एंड यस, दैट्स हाउ Okay. आई landed like 2-3 internships, and yeah. तो आपने अपनी पहली इंटर्नशिप कहाँ पे करी थी? ओके, तो मैंने पहली इंटर्नशिप तो सेकेंड ईयर के एंड में की थी. इट वाज लाइक एड्यूटेक कंपनी. सो इट वाज नॉट अ ह्यूज इंटर्नशिप, बट okay. या आई गॉट अ बेसिक जिस्ट ऑफ डेटा साइंस, एंड वहीं से मेरी स्किल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी. दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई डिड ड्यूरिंग दैट इंटर्नशिप. ओके. एंड उस इंटर्नशिप में मतलब क्या क्या स्किल्स यूटिलाइज हुई थी, या क्या क्या स्किल्स आपने सीखी वहाँ पे, आप उसके बारे में बता सकते हो उसमें क्या? जैसे मैंने बताया कि मैंने पाइथन और मशीन लर्निंग ही बेसिकली सीखा. लाइक मैंने जो स्टार्ट किया सीखना और डेटा okay. साइंस की तरफ मैं बढ़ी, उस इंटर्नशिप की हेल्प से ही हुआ वो. ओके. तो लिंक्डइन के अलावा आपने कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ किया था क्या इंटर्नशिप ढूंढने के लिए? ओके, सो मेरे कॉलेज का एल्यूमनाई ग्रुप है, उसमें मेरे कुछ एल्यूमनाइज का अच्छा. स्टार्टअप है उनका, डेटा साइंस का ही. तो उनको भी मैंने रीच आउट किया, एंड मैंने जैसे बताया रिलेटिव्स को रीच आउट किया. सो यस, आई ट्राइड एवरीथिंग, लाइक ऑल द कनेक्शंस पॉसिबल. ओके ओके.
तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको लिंक्डइन पे जाके या ईमेल्स डाल के लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा इंटर्नशिप्स के लिए, क्योंकि कैरियर पेजेस पे मैंने देखा है कि कमी इंटर्नशिप्स होती हैं एंड लोग इसीलिए ढूंढ नहीं पाते हैं डेटा साइंस में इंटर्नशिप्स। तो मतलब व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे मैसेज करो उन्हें या कोल्ड ईमेल्स डालो एचआरस को, तभी आपको इंटर्नशिप्स मिलेगी। एंड लिंक्डइन के अलावा इंटर्नशाला पे भी आप जाके देख सकते हैं इंटर्नशिप्स वगैरह। यस। ओके, सो कोमल, नेक्स्ट मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपने फाइनली अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन करी है एंड अमेरिकन एक्सप्रेस काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? आपने वहाँ पे मतलब कैसे अप्लाई किया या कैसे आपने अपना सिलेक्शन करवाया एमएक्स में? आप एक बार वो बताओ व्यूअर्स को। ओके, सो थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन फ्रैक्टल एंड आई वॉज अबाउट टू जॉइन ओके, फ्रैक्टल। मैंने स्विच के बारे में सोचा नहीं था इतना इनिशियली, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। बट देन एक्चुअली हुआ ये कि ओके, दे हैव अ प्री बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ 3 months. It was like unpaid training, but it was complete data science training, and it was really good. And then we were expecting our joining out just after that, but उन्होंने 1 महीने के लिए डिले कर दी। ओके, सो इट वाज लाइक कि आप ग्रेजुएशन अच्छा, के बाद 3 महीने का आपने अनपेड ट्रेनिंग की, विच इज़ गुड, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट। बट उसके बाद जो 1 महीने का पीरियड था ना, वो नल था। सो उस समय सारे ओके, फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे थे अपनी अपनी कंपनीज, फर्स्ट सैलरी एंजॉय कर रहे थे, दे वर मूविंग आउट, एंड ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो रहा था मेरे लिए। सो एंड देन वाइल स्क्रोल, आई हैव अ वेरी फनी स्टोरी लाइक हाउ आई गॉट टू नो अबाउट एमएक्स. So I was scrolling through Insta, ओके, and there I saw a reel regarding top companies hiring अच्छा, analyst. Yeah. So उसमें ओके, ओके, MX एक थी, and then I got curious कि let's see MX का analyst का क्या package है and everything, and then I started my research. So yes, then I moved to LinkedIn. मैंने आपको ही reach out किया था first time, and you were friendly enough to ओके, guide हाँ, me through the process, and I got to know about company, क्या work culture है, क्या process है, and then मैंने आपसे referral भी लिया या, था, and yes, I ओके, applied for या, like almost all positions. Like position was analyst, but जितने departments में opening थी, ओके, there were like 10 to 15 departments में opening थी analyst के लिए। मैंने सब में apply कर दिया, एक दो के लिए आपसे रेफरल लिया, and yeah, that's how I was not expecting a call, but yes, I got a call after like 15-20 days. So yes. ओके, ओके, हाँ, कॉल तो इसलिए आया क्योंकि आपका रिज्यूमे काफ़ी इम्प्रेसिव था, आपने काफ़ी इंटर्नशिप्स वगैरह कर रखी थी, तो इसलिए आपको ऑफ कैंपस में काफ़ी जल्दी कॉल आ गया। क्योंकि मेरे को भी किसी ने रेफ़र किया था अमेरिकन एक्सप्रेस में, बट मेरे को रेफरल के बाद भी 4 या 5 महीनों के बाद कॉल आया था एचआर से। बट आपको काफ़ी जल्दी आ गया क्योंकि आपका रिज्यूमे काफ़ी इम्प्रेसिव था एंड मेरा रिज्यूमे इतना कुछ खास नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए शायद मेरे को टाइम लग गया था अमेरिकन एक्सप्रेस आने में। बट कोमल, काफ़ी सही है आपने मतलब काफ़ी इसमें मेहनत करी है, क्योंकि एमएक्स जैसी कंपनी में सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, इंटरव्यू प्रोसेस भी काफ़ी वो है, मुश्किल ही होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, बेसिक लेवल तो एमएक्स में नहीं पूछता कोई भी। तो काफ़ी सही है कोमल। एंड कोमल, अब मैं लास्ट में आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स एंड सजेशंस देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें अभी भी जॉब नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ रीज़न है, किसी का रिज्यूमे ही नहीं शॉर्टलिस्ट होता या कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। तो आप इन सारे व्यूअर्स को एंड या इन सारे एस्पिरेंट्स को क्या एक टिप या सजेशन देना चाहोगे? ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना, बिकॉज स्पेशली ऑफ कैंपस में, क्योंकि देयर आर मल्टीपल पीपल ओके, अप्लाइंग फॉर दैट वन रोल, एंड इसमें आपका करेक्ट, पर्टिकुलर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, एंड दैट्स वेयर रेफरल्स कम इन टू प्ले। रेफरल्स काफ़ी हेल्प करते हैं, एंड ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद द रोल एंड द कंपनी आर अप्लाइंग फॉर। उनकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली स्किल रिक्वायरमेंट मेंशन की होती है। हाँ, मेंशन तो की होती आपके है, या, आपको अपने रिज्यूमे के उसके अकॉर्डिंग ट्रिम करना होगा, लाइक उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होगा। यू कैन नॉट गो फॉर अ जनरल रिज्यूमे फॉर ऑल कंपनीज। लाइक जितनी कंपनीज में मैंने अप्लाई किया है फॉर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, लाइक जितनी एनालिटिक्स के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है, आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ देम लकीली। सो मैंने अपना रिज्यूमे काफ़ी ओके, स्पेसिफिक रखा था रोल को, इट वॉज नॉट अ जनरल रिज्यूमे।
एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम. सेकेंडली, स्किल्स को शोकेस करने का बेस्ट मेथड होता है थ्रू प्रोजेक्ट्स. सो डेटा साइंस के जो स्किल्स Correct. है वो काफ़ी क्लियर है कि दीज आर द बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड, एंड सो यू शुड डेफिनेटली हैव अ प्रोजेक्ट ऑन दैट. अगर इंटर्नशिप नहीं भी मिल रही है तो इट्स ओके, आप एक कैगल का बेसिक प्रोजेक्ट उठा लो, उसको स्क्रैच से करो. उसका सोल्यूशन यूट्यूब हर जगह अवेलेबल है नेट पे, बट आपको खुद करना है उसको. एंड यू शुड नो एवरी हाउ एंड व्हेन एंड वाई ऑफ द स्टेप. एवरी लाइन ऑफ कोड यू शुड बी थरो विथ इट. लाइक अगर आप एक और प्रोजेक्ट को हाँ. बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है, लाइन बाय लाइन कोड में जी, चल क्या रहा आपने है. एक स्टेप किया ना, जैसे कि आपने ड्रॉप कॉलम किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ड्रॉप ही क्यों किया है. वाई डिडेंट यू ट्राई टू रिप्लेस Okay. विथ मीन और मीडियन और मॉड? क्या बेस्ट मेथड होगा? एवरीथिंग यू शुड बी थरो विथ. आपने एक बेसिक एल्गो यूज़ किया तो ये क्यों यूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया, और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स थे. तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में हेल्प करते हैं, और इसी के थ्रू दे नो गेट टू नो योर स्किल्स कि आपकी कितनी पकड़ है उस पर्टिकुलर स्किल पे. दैट सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड, ओटी राउंड को बहुत लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि एप्टीट्यूड है, हो ही जाएगा. एप्टीट्यूड ईजी होता है, आई अग्री टू दैट, बट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करना इम्पॉर्टेंट है. सो थोड़ी प्रैक्टिस उसकी भी इम्पॉर्टेंट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट जस्ट फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स. इस रोल के लिए थोड़ी बिजनेस स्किल्स भी रिक्वायर्ड है. सो फॉर दैट यू शुड गो थ्रू केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स, काफ़ी सारे नेट पे अवेलेबल हैं. Correct, एंड correct. इनके लिए ना, केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स के लिए एक टिप है जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे सीनियर से मिली थी मेरे. सो दैट टिप इज़ कि you do not have to reach the solution, like final solution, correct solution. The structure of solution is more important. They are trying to know your thought process through that question. And mx में भी मेरे साथ यही हुआ. There were like, they asked me 2 to 3 case studies and they did not bother about me reaching the final solution. मैंने उनको initially अपना approach बताया कि this is how I'm thinking, and they were satisfied with that and they moved to next question. सो दे डिड नॉट बॉदर इवन कि मैंने क्या नंबर लिया है, क्या आंसर आ रहा है. तो बेसिकली वो आपका हाँ. थॉट प्रोसेस चेक कर रहे थे कि आपकी मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी है एंड आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको मतलब किस मतलब अप्रोच देख रहे थे वो आपकी हाँ, बेसिकली. और हर कंपनी वैसे ही देखती है. केस Okay. स्टडीज और गेस्टिमेट्स का मोटिव यही होता है. दे डू नॉट नीड द राइट सोल्यूशन टू दैट. दे या दैट्स इट. ओके ओके. कोमल, काफ़ी सही, आपने काफ़ी अच्छी सजेशंस दी हमारे व्यूअर्स के लिए एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोग इससे काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं ये वीडियो देखने के बाद. सो कोमल, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए. आई एम ग्लैड कि आपने टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलने वाली है डेफिनेटली ये वीडियो देख थैंक के. यू सो मच चैतन्य. आई रियली होप कि पीपल गेट टू have some tips from these videos. You're doing a great job actually. Thanks a lot for having me again.